जय हिंद दोस्तों। हमने जो है संधि के बारे में पढ़ा हुआ था। संधि से कुछ क्वेश्चंस भी किए थे। सारे क्वेश्चंस हमने कर लिए थे पिछले वीडियो में। ये सब स्वर संधि क्या है, स्वर संधि के प्रकार क्या हैं या संधि के प्रकार क्या हैं, इनसे संबंधित क्वेश्चंस को भी कर लिया था हमने। आज हम पढ़ेंगे स्वर संधि के पहले प्रकार के बारे में। ये होगा दीर्घ संधि। ठीक है, स्वर संधि का जो पहला प्रकार है, जो स्वर संधि आपके 5 प्रकार के होते हैं, ये चीज़ें हमने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में। यहाँ पे हमने आपको बताया हुआ था। देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि स्वर संधि के जो प्रकार हैं 5 प्रकार हैं। ठीक है, 5 प्रकारों में से पहला प्रकार है दीर्घ, दूसरा है गुण, तीसरा है वृद्धि, चौथा है आपका यण संधि और पांचवा है अयाद संधि। तो इन संधियों के बारे में आज हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। किसके बारे में? दीर्घ संधि के बारे में। फिर अगले वीडियो में पढ़ेंगे गुण के संधि के बारे में। ऐसे एक एक वीडियो में एक एक संधि को हम कवर करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। लीजिए दोस्तों, आपके सामने है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होती है, आइए इसके बारे में समझते हैं। दीर्घ स्वर संधि वह संधि होती है जिसमें वर्णों का मेल या तो, यहाँ पे देखिए सॉरी थोड़ी से यहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है। देखिए यहाँ पे अ नहीं होगा, आ, बड़ा ऊ और बड़ी ई होती है। क्या होती है? बड़ी ई। यहाँ से जिसका संधि विच्छेद होता है उसको हम क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर संधि कहते हैं। यानी आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ जहाँ आ जाए वहाँ पे आपकी क्या होती है? दीर्घ स्वर संधि। आ किस किस से मिलके बनता है? देखिए अ और अ से मिल करके आ होता है, या अ के साथ में आ जाए तब भी आ बनता है, आ के साथ में अ आए तब भी आ बनता है, या आ के साथ में आ आए तब भी आ बनता है। उसी प्रकार से ठीक है, लघु ई मिल करके दीर्घ ई होता है। लघु ई यानी छोटी ई और बड़ी ई जिसको दीर्घ ई बोलते हैं मिला करके दीर्घ ई होता है। दीर्घ ई और दीर्घ ई के साथ में अगर जो लघु ई आ गया तब भी दीर्घ ई बनता है। यानी छोटी ई आए या बड़ी ई आए, या बड़ी ई के साथ में छोटी ई आए, या छोटी ई के साथ में बड़ी ई आए, तभी हमेशा क्या बनेगा? आपका बड़ी ई ही बनेगा। ऊ का भी नियम देख लीजिए। ऊ के साथ छोटा ऊ अगर साथ में आता है तो बड़ा ऊ बनेगा। छोटा ऊ के साथ में बड़ा ऊ आएगा तब भी बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा ऊ के साथ में छोटा ऊ आए तब भी बड़ा ऊ बनेगा। बड़ा ऊ ही हो सब दोनों तब भी बड़ा ऊ ही बनेगा। इसलिए इसको हम सजातीय भी कहते हैं। यानी सजातीय एक समान। देखिए अ का अ के साथ मिलेगा, ई के साथ में मिलेगा, ऊ के साथ में मिलेगा, चाहे वो दीर्घ हो या ह्रस्व हो। ठीक है, यानी लघु स्वर जिसको बोलते हैं या ह्रस्व स्वर जिसको बोलते हैं। ठीक है, या छोटा स्वर हो या बड़ा स्वर, यानी अपने समान जाति के या अपने समान गुण धर्म से मिल करके एक नए शब्द में परिवर्तन लाते हैं, वही क्या होते हैं? आपके दीर्घ संधि। आइए कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे, देखिए इसको थोड़ा सा और बड़ा करते हैं ताकि आपको क्लियर से दिखे। देखिए पूरा, चलिए देखिए यहाँ पे अ प्लस अ बराबर आ होता है। जैसे देखिए धर्म प्लस अर्थ बराबर होता क्या है? धर्मार्थ होता है। तो धर्म में अ है और अर्थ में अ है, दोनों में अ है, तो अ और अ मिलके क्या बन गया? आ बन गया। इसीलिए म पर आ की मात्रा हो गई, धर्मार्थ हो गया। उसी प्रकार से उत्तम धन अंग, तो ठीक है, उत्तम धन अंग तो हो गया उत्तमांग। तो यहाँ में म में अ है और अंग में अ है, तो अ और अ मिल करके हमने बताया ही कि अ और अ मिल करके क्या बनाते हैं? आ, तो माँ हो गया। ठीक, उसी तरह उदय धन अवधि, या तो उसको कहेंगे क्या? अद्यावधि, या अद्य धन अवधि का अर्थ यहाँ य में अ है और यहाँ अ है, तो अ और अ मिल करके आ हो गया, तो हो गया अद्याविधि। उसी प्रकार से धन अर्थी, तो क्या हो गया? धनार्थी। यहाँ का न का अ और अ में अ है, अर्थी में अ है, तो मिल करके क्या हो गया? आ हो गया, तो धनार्थी हो गया। दैत्य धन आरी, दैत्यारी में यहाँ पे देखिए यहाँ बीच में या से या लगाव हो रहा है, तो दैत्य य यहाँ पे है, अ है और इसमें अ है, तो अ और अ मिल करके होते क्या हैं? आपके आ होते हैं। वैसे गीतांजलि में देखिए गीत में अ है और अंजलि में अ है, तो दोनों अ मिल करके क्या बन गए? आपके आ बन गए। दोनों अ मिल के क्या बन गए? आ बन गए।
तो हो गया क्या, गीतांजलि। उसी प्रकार से अन्य धन अन्य, देखिए य में अ है और यहाँ अ है, तो और अ मिल करके क्या बनते हैं, आ, तो हो गया अन्याय। उसी प्रकार से ऊह धन आप वो है, तो ऊह में ह में अ है और अ ये, तो अ और अ मिल करके क्या बनेंगे, आ बनेंगे, तो ऊहा पो हो जाएगा। ठीक है। उसी प्रकार से देखिए दैन्य में यह है और अ है, तो दैन्यावस्था हो गया। यहाँ पे देखिए आ से ही है, दैन्यावस्था हो गया। उसी प्रकार से नारायण में पूछा जाए कौन सी संधि है, तो स्वर संधि है। कैसी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। देखिए र में अ और फिर अ, तो अ और अ मिल करके क्या बनेंगे आपके, आ। उसी प्रकार से दाव में अ है, व में और यहाँ अ है, तो अ और अ मिल करके क्या बनेंगे, आ बनेंगे, तो हो जाएगा दवानल। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, दवानल हो जाएगा। वैसे वीर में र में अ है और अंगना में अ है, तो हो जाएगा क्या, वीरांगना। उसी प्रकार से सावधान, सावधान का देख लीजिए, सधन अवधान। ठीक है, तो इसका क्या हो जाए, स में अ है और अ है। ठीक है, तो सावधान होगा। शस्त्र धन अस्त्र, शस्त्र धन अस्त्र, तो क्या हो जाएगा, शास्त्रार्थ। त्र में अ है और यहाँ पे अ है, तो अ और अ मिल करके आ हो गया, तो हो गया शस्त्रास्त्र। उसी प्रकार से स्वधन आधीन, स्व में अ है और अधीन में अ है, तो क्या हो जाएगा, स्वाधीन हो जाएगा। स्वावलंबन में देखिए व में अ है और यहाँ अ है, तो अ और अ मिलके क्या बनते हैं, आ, स्वावलंबन हो गया। उसी प्रकार से अर्ध धन आंगिनी, तो अर्धन आंगिनी में देखिए यहाँ द में अ है और यहाँ अ है, तो अ और अ मिलकर के आपके क्या बन गए, आद बन गए, तो हो गया क्या, अर्धांगिनी हो गया। ठीक है, ये चीज़ें आप समझ पाए होंगे। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा समझिएगा। देखिए अ प्लस आ मिल करके भी आ होता है, और यहाँ देखिए यहाँ प्लस होगा, आ प्लस अ होगा तब भी आपका आ होगा, तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए देखिए देव धन आलय, यहाँ अ है, देव में अ है और यहाँ पे आ है, तो अ और आ मिलकर के भी क्या बनते हैं, आपके आ बनते हैं, तो क्या हो जाएगा, देवालय। उसी प्रकार से नवधन आगत में नवागत आ गया, तो क्या हो गया आपका, दीर्घ संधि। सत्य धन आग्रह, तो सत्याग्रह, यहाँ देखिए या आया है। देवधन आगमन, तो क्या हो गया, देवागमन, तो यहाँ पे देवागमन वा आ गया, क्योंकि यहाँ पे व में अ है और आगमन में आ है, तो अ और आ मिलकर के भी क्या होते हैं, आ बनते हैं। हिमधन आलय में देख लीजिए हिमालय। ठीक है, यहाँ हिमालय आ गया है। उसी प्रकार से मरणातुर, तो मरणाधन आतुर। ठीक है, यह देखिए मरण धन आतुर, ण में अ है और आतुर में आ है, तो मिल करके क्या बनेंगे, आ बनेंगे। उसी प्रकार से आ के साथ में अ आएगा तब भी आपका आ बनेगा। जैसे देखिए सीमा धन अंत, क्या हो गया, सीमांत हो गया। दिशा धन अंतर, दिशांतर। ठीक है, तथा धन अपि, तथापि। ठीक है, रेखा धन अंकित, रेखांकित। युवा धन अवस्था, युवावस्था। ठीक है, सीमा धन अंकित, सीमांकित। तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी किस में आती हैं, दीर्घ स्वर संधि में। चलिए और कुछ दीर्घ स्वर संधि के एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए सधन आनंद यानी सानंद, तो ये भी आपका क्या है, तो आपका दीर्घ संधि है। शिव धन आलय, यहाँ देखिए व है, व में अ है, यहाँ आ में आ है, तो व में अ और आ मिल करके अभी हमने आपको बताया कि अ के साथ में अगर आ मिलता है तो वहाँ भी क्या बनेगा, आपका आ ही बनेगा। तो जहाँ आ बनता है देखिए शिवालय आ बना, वहाँ पे आपका सीधा सीधा हो जाता है क्या, दीर्घ संधि। उसी प्रकार से देखिए सिंह धन, ठीक है, आसन, तो क्या हो गया, सिंहासन। ठीक है, यहाँ नीचे देखिए SK सर शिक्षारत। दोस्तों अगर आप YouTube पे सर्च करेंगे SK सर शिक्षारत, या आप लिख दीजिए SK सर, ठीक है, SK सर 5986 अगर आप लिख देते हैं, ठीक है, 5986 या 5986 कहें, या SK सर 59
86 अगर आप लिख देते हैं तब भी हमारा चैनल आपके सामने आ जाता है। ठीक है, तो आप ज़रूर जो है सर्च करें और दोस्तों को भी बताएं और वीडियो को शेयर करें। काफ़ी मेहनत आपके लिए किया जा रहा है ताकि जो है ये चीज़ें आपको मिले। अच्छे नोट्स आपके लिए तैयार किए गए हैं, तो ये चीज़ें आपको सोचनी चाहिए। आपके लिए मेहनत किया जा रहा है तो थोड़ी सी जो है बस एक काम कर दीजिए, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिए और अगर लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब यहाँ देखिए ई यानी छोटी ई हो या बड़ी ई हो, दोनों जब साथ मिलेंगे तो यहाँ पे बड़ी ई ही बनेगा। यहाँ देखिए गिरी में छोटी ई है और इसमें बड़ी ई, तो छोटी ई बड़ी ई मिल करके बड़ी ई ही बनती है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिरीश हो जाएगा। अति धन ई में कौन सी संधि है, अति में दीर्घ संधि है, बड़ी ई आ गई। यहाँ देखिए जहाँ बड़ी ई देखिए सब में बड़ी ई है। अब देखिए कहीं कहीं आपको छोटी ई भी देखने को मिलती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी रवि धन इंद्र, तो क्या हो जाएगा, रविंद्र। यहाँ देखिए ये थोड़ा सा ये रविंद्र में इधर से ही रहेगा। ठीक है, उसी प्रकार से महेंद्र, मही धन इंद्र, नदीश, नदी धन इस क्या हो जाएगा, नदीश हो जाएगा। ठीक है, रजनीश। अब देखिए यहाँ बड़ी 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 मिल करके भी बड़ी ई बनता है, तो क्या हो जाएगा, रजनीश हो जाएगा। उसी प्रकार से ऊ और ऊ के साथ में अगर कोई ऊ आता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ, तो हमेशा वहाँ पे क्या होता है, बड़ा ऊ। जैसे देखिए भानुधन उदय, यहाँ भी ऊ है, यहाँ भी ऊ है, ऊ मिल करके बड़ा ऊ हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, भानुदय। ठीक है, भानुदय हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए गुरु धन उपदेश, गुरु में यहाँ पे ऊ है और यहाँ पर भी ऊ है, तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ बन जाएगा, तो गुरु उपदेश हो जाएगा। लघु में छोटा ऊ है और उर्मी में बड़ा ऊ, तो मिल करके बड़ा ऊ ही होगा, तो क्या हो जाएगा, लघुर्मी। भू धन उष्मा, तो भू में बड़ा ऊ, यहाँ भी बड़ा ऊ मिल के बड़ा ऊ ही होगा, तो भूष्मा हो जाएगा। उसी प्रकार से सिंधु धन उर्मी, तो क्या हो जाएगा, सिंधुर्मी। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब देखिए आगे कपि धनीश, कपीस, लक्ष्मी धन इच्छा, लक्ष्मीक्षा, भू धन ऊर्जित, भोर्जित, गुरु धन उपदेश, गुरुपदेश। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो दीर्घ संधि इसी के साथ आपका समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे गुण संधि के बारे में। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ें दी हुई हैं कि आप हैशटैग जो है आप एस के सर शिक्षा रथ लिख दीजिए या एस के सर शिक्षा रथ 5986 लिख दीजिए। ठीक है, तब भी हमारा यूट्यूब चैनल आपके सामने होगा। और वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।